नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। राजधानी पटना में विपक्षी दलों की एकता बैठक से ठीक पहले महागठबंधन सरकार को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के सुप्रीमो जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने नीतीश कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। संतोष मांझी बिहार सरकार में SC/ST कल्याण मंत्री थे। इस्तीफे के बाद संतोष मांझी ने कहा कि नीतीश कुमार जेडीयू में पार्टी के विलय का दबाव बना रहे थे, लेकिन हम किसी भी कीमत पर पार्टी को टूटने नहीं देंगे, क्योंकि पार्टी से ही हमारी पहचान है और पार्टी का अस्तित्व बचाने के लिए ये फैसला किया गया है। आपको बता दें कि एक दिन पहले ही जीतन राम मांझी ने 23 जून को होने वाली विपक्षी दलों की एकता की बैठक में शामिल होने से मना कर दिया था। हालांकि उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार उनके नेता हैं। देखिए, गवर्नर की बात तो बहुत पहले भी हुई है। ऐसी बातें आप चलाते रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि गवर्नर की बात हुई थी। हम एक लाइन में आपको कहना चाह रहे हैं कि हमारी पार्टी का अस्तित्व जो है उस खतरे में था, उसको बचाने के लिए हमने काम किया। आपकी पार्टी को मर्जर करने का प्रस्ताव ये पहली बार नहीं था। इसके पहले भी जीतन राम मांझी से मिलकर जब मुलाकात हुई थी नीतीश कुमार की, तो उस वक्त भी हुआ था। आज इस बार ऐसा क्या हुआ कि आपको लगा कि नहीं? देखिए, हम एक चीज आपको बता देना चाहते हैं कि इस जंगल में बहुत तरह के लोग रहते हैं। शेर भी रहते हैं, छोटे जानवर भी रहते हैं, उनको पकड़ने की कोशिश किया जाता है। सब बच जाता है, हिरन भी बच के निकल जाता है। हम लोग बच रहे थे आज तक, आज ऐसा लगा कि नहीं बच पाएंगे, इसलिए अलग हो गया। एनडीए में जाने की तैयारी है। अरे एनडीए में जाने की तैयारी है। 23 तारीख की जो बैठक होगी, अरे जब हम आप सबको पता है कि हम लोग को बुलाया ही नहीं गया, हम लोग का पार्टी का अस्तित्व को कोई रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहा था, कहाँ से बैठक में बुलाया जाएगा? एनडीए में जाने की तैयारी क्या हो? देखिए, वो आपका विषय है, आप क्या सोचते हैं। अभी हम लोग ने ऐसी कोई हमारी बातचीत किसी से नहीं हो रही है। हम कहाँ जाएंगे नहीं जाएंगे, हम इंडिपेंडेंट पार्टी, हम अपना अस्तित्व बचाने के लिए सोचेंगे। हम तो अभी ऐसा नहीं सोच रहे, हम महागठबंधन में आज भी रहना चाहते हैं। लेकिन संतोष जी, नीतीश जी से आपकी बात हुई इस्तीफा के पहले? जी, निश्चित तौर पर इस्तीफा देने से पहले नीतीश जी से? हाँ, निश्चित जी से हमारे सारे माननीय विधायकों की भी बात हुई है। उससे पहले हमारी पर्सनल मीटिंग भी हुई है। उसके बाद भी हम लोग मिलते रहे हैं और माननीय विजय चौधरी जी से भी मुलाकात होती रही है। कई एक राउंड की बात हुई है, एक दिन की बात नहीं है। हमने बोला ना कि हम अपना अस्तित्व बचाने के लिए हम जंगल से निकल गए, शेर से बच गए। तो लंबे समय से आपको दबाव था। आपका इस्तीफा स्वीकार हो जाता है तो उसका मतलब तो यही हुआ कि आप महागठबंधन से बाहर हो गए। अब मतलब तो महागठबंधन के नेताओं का समझना होगा। हम अगर मंत्री के रूप में भी अलग हो करके भी महागठबंधन में रहना चाहते हैं, तो अगर वो नहीं रहना चाहते हैं, दो बड़े पार्टी है, जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल, अगर ये दो पार्टियां नहीं रखना चाहेगी, आपको नहीं तवज्जो देगी, आपको नहीं बुलाएगी, आपको पार्टी के रूप में नहीं मानेगी, तो कैसे हम महागठबंधन में रहेंगे? आप बताइए। देखिए, हमको तो ऐसी बात नहीं लगती है, इसका कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि एक दिन का ये बात नहीं है। हम बहुत सोच समझ के, हमने बहुत निर्णय लेके अपने पार्टी के कोर वर्कर से बात करके, सभी सम्मानित सदस्यों, माननीय विधायकों से बात करके डिसीजन लिया है। कोई एक दिन का ऐसा बचपना डिसीजन नहीं कि एक दिन गया और रिजाइन करके चला है। तो सोची समझी बात है और इस पर कोई माने हम नहीं समझते हैं कि कोई वापस लेने की बात। देखिए, शेर कोई भी होता है, हिरन को तो शेर पकड़ने के चक्कर में रहता है। शेर का नाम क्या ले, 1 2 3 कोई भी नाम ले सकते हैं। देखिए, इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन इतना ही कहेंगे कि हम अपने अस्तित्व बचाने के लिए का ये निर्णय लिया है। तो ये बड़ा सियासी घटनाक्रम बिहार में। आपको बता दें कि संतोष सुमन हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के नेता जीतन राम मांझी के बेटे हैं। SC/ST कल्याण मंत्री थे वो बिहार सरकार में, उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और ये समझा जा रहा है कि अब आज के बाद से हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर महागठबंधन में नहीं है। इस पर कुछ सियासी प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। तो मुझे पुख्ता जानकारी नहीं है, आपके माध्यम से मिल रही है। और यदि ये अभी खबर पुख्ता होगी तो कोई सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ऐसे लोग आते हैं जाते हैं, उससे सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, उसमें कोई उससे फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत लोग आएंगे भी, अभी देखते रहिए, 2024 का चुनाव नज़दीक है। बहुत सारे लोग आएंगे भी हम लोग के भी महागठबंधन में, इसलिए इससे महागठबंधन के सेहत पर और सरकार पर कोई असर नहीं।
बताया है, ऐसी कोई बातें नहीं है। लंबा परिवार है, सब लोग मिलकर रहता है, काम करता है। कई छोटी मोटी बातें होंगी, बैठ कर बात कर लेंगे, ऐसी बात नहीं। कंफर्म किया कि इस्तीफा देने 10 मिनट में राज्यपाल के जा रहे हैं। ये जानकारी आप दे रहे, मुझे नहीं जानकारी है। और अगर ऐसी बातें बैठ कर बात करें, लंबा परिवार है, बड़ा जब परिवार होता है कभी कुछ बातें हो जाती है, हो जाएगा। एकता से पहले ये बड़ा झटका नहीं लग रहा है नीतीश कुमार को? सब एक है, कोई झटका नहीं है, सब हम लोग एक हैं, एक रह के देश को बचाना है, देश लड़ाई लड़ना है। इसमें अप्रत्याशित कुछ भी नहीं है। चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो ऐसी चीजें होंगी ही होंगी। और मांझी जी तो नीतीश कुमार जी और हमारे पुराने साथी हैं, कुछ थोड़ी मोड़ी नाराजगी होगी, वो नाराजगी दूर कर ली जाएगी। इस्तीफा आया है उनका, पर अभी कोई ऐसी बात नहीं आई है। क्या बात है क्या बात नहीं है, ये तो बातचीत से ये सारी चीजें हो जाए। हाँ, अपनी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा सबकी होती है, मांझी जी की भी है, इस पे बातचीत होगी, ऐसा घबराने की कोई। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपने अहंकार में किसी का सम्मान नहीं करते हैं। जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी को बार बार शपथ लेना पड़ रहा था कि मैं आपके साथ हूं, विश्वास दिलाना पड़ रहा था, उसके बाद भी इन पर प्रेशर बनाना, पार्टी को विलय करने का, अपमानित करना। 2 विभाग पहले था एनडीए के समय में, एक विभाग पर सिमटा देना, और दलितों का जो दोहन और शोषण होता है वो इस सरकार में दिखाई पड़ रही थी। उधर मंत्री संतोष मांझी के इस्तीफे के बाद सीएम आवास पर जारी बैठक